हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपेश है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास सी की सबनेटिंग देखी थी। अभी इस वीडियो में मैं तुम लोग को क्लास बी की सबनेटिंग किस तरह करते हैं वो बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग सबसे पहले एक क्लास बी का आईपी एड्रेस लिख लेते हैं। ओके, क्लास सी के अंदर हमारे पास लिमिटेड नेटवर्क, मतलब हम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते थे लिमिटेड नेटवर्क की। मतलब क्लास सी के अंदर हम लोग 64 से ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्लास सी के अंदर जो होस्ट पोर्शन था वो सिर्फ एक ही ऑक्टेट का था, जो लास्ट वाला ऑक्टेट था। अभी क्लास बी के अंदर फर्स्ट दो जो है वो नेटवर्क ऑक्टेट है, और लास्ट दो ऑक्टेट जो है वो तुम्हारे होस्ट पोर्शन के। तो भी हम लोग यहाँ पर क्लास बी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास बी के अंदर क्लास बी का एक आईपी लिखते हैं 172.30.0.0। ये नेटवर्क का आईपी लेकर मतलब अभी हमारी नेटवर्क रिक्वायरमेंट है 50। तो यहाँ पर हम लोग 50 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल करेंगे क्लास बी के आईपी एड्रेस के साथ। तो हमें पता है फॉर्मूला, नेटवर्क का फॉर्मूला है n इज लेस देन इक्वल टू 2⁻x। तो अभी इसका सबनेट मास्क जो है वो लिख देता हूँ मैं 255.255. अभी इसके बाद का जो होस्ट पोर्शन है वो मैं बाइनरी में लिख देता हूँ, ताकि हम लोग को बिट्स ऑन कर रहे हैं। होस्ट पोर्शन में से बिट्स बोरो करने हैं हम लोग को। यहाँ पर ये इसका सबनेट मास्क है 255.255.0.0। तो अभी यहाँ पर हमें 50 नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग यहाँ से बिट्स ऑन करना स्टार्ट करेंगे, मतलब नेटवर्क में डालना। तो अगर मैं एक बीट ऑन करता हूँ तो मुझे दो नेटवर्क मिलेंगे, क्योंकि 2⁻1 इज 2, 2⁻2 4, 2⁻3 8, 2⁻4 16, 32 64। मतलब 32 अगर मैं 6 बिट्स ऑन करता हूँ तभी जाकर मुझे 64 नेटवर्क्स मिलते हैं, तभी जाकर मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। मेरा रिक्वायरमेंट 50 का है। तो अभी यहाँ पर इसका न्यू सबनेट मास्क निकालना है हम लोग को। मतलब हमें 50 सबनेट मिलने के लिए एटलीस्ट 6 बिट जो है वो ऑन करने पड़ेंगे। तो अभी इसका जो न्यू सबनेट मास्क है वो हम लोग निकालेंगे 255.255. अब यहाँ पर 6 बिट्स जो है ऑन है और बाकी के 2 बिट्स ऑफ है। मतलब ये बाइनरी वैल्यू जो है इसको हम लोग को अभी डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका होगा 252 डॉट, ये सारे बिट्स ऑफ है, इसका मतलब ये डेसिमल में भी 0। तो अभी यहाँ पर हम लोग को अभी इस टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा सबनेट मास्क चेंज हुआ है वो थर्ड ऑक्टेट में चेंज हुआ है। तो जो ब्लॉक साइज आएगा हमारा वो उस तरीके से हम लोग थर्ड ऑक्टेट में उसको मैनेज करेंगे, मतलब थर्ड ऑक्टेट में हम लोग चेंजेस करेंगे। तो अभी यहाँ पर ब्लॉक साइज निकालते 256 माइनस न्यू सबनेट मास्क जो हमारा 252 आया है, हमको इसका आंसर 4 मिलेगा। तो अभी जो तुम्हारा आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा एक्चुअल रेंज वो तुम्हारी इस तरीके से स्टार्ट होगी 172.30.0.0, 172.30.0.1, 172.30.0.2। मतलब इस तरीके से अभी तुम्हारा काउंटिंग चलता रहेगा। मतलब ये फाइनली तुम्हारा 172.30.0.255 तक आएगा। फिर बाद में ये आईपी तुम्हारा 172.30.1.0 से स्टार्ट होगा, 172.30.1.255 तक काउंटिंग चलता रहेगा इसका। फिर 172.30.2.0 से स्टार्ट होगा ये आईपी एड्रेस तुम्हारा। फिर तुम्हारा ये आईपी एड्रेस 172.30.2.255 तक जाएगा। फिर ये आईपी 3.0 से स्टार्ट होकर 172.30.3.254, 172.30.3.255 यहाँ तक जाएगा। तो ये तुम्हारा भी एक सबनेट बन गया, क्योंकि जो ब्लॉक साइज था ये ब्लॉक साइज तुम्हारा 4 का है, और जो ब्लॉक साइज है तुम्हारा वो हम लोग को अभी थर्ड ऑक्टेट में मेंटेन करना है। तो थर्ड ऑक्टेट में अभी तुम लोग देख सकते हो, मतलब टोटल 4 नंबर्स आने चाहिए जो 0 2 3 है। तुम देख सकते हो यहाँ पर 0 1 2 3, मतलब 4। ये तुम्हारा एंड आईपी एड्रेस। ये जो पहला वाला आईपी था ये तुम्हारा सबनेट आईडी, और ये जो लास्ट वाला आईपी है ये तुम्हारा ब्रॉडकास्ट आईडी। ये तुम्हारा सिर्फ एक ही सबनेट हुआ है। तो अभी तुम लोग को इसके आगे सबनेट और क्रिएट करने। तो
ऐसे 49 सबनेट्स और क्रिएट करने बाकी है, जो तुम्हारा 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो तुम लोग को अभी सिर्फ ध्यान देना कि जो ब्लॉक साइज मेंटेन करना हो तुम लोग को 3rd ऑक्टेट में मेंटेन करना है। और इसके बीच में अभी जितने भी सारे आईपी है ये सारे तुम्हारे वैलिड होस्ट है, मतलब ये तुम लोग यूज कर सकते हो आईपी एड्रेसेस। तो अभी अगर तुम लोग को ये काउंट करने की अभी एक सबनेट के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस मिल रहे टोटल और वैलिड होस्ट कितने मिल रहे, तो मैंने तुम लोग को h का फॉर्मूला बताया था, h इज इक्वल टू 2⁻²y। 2⁻² मतलब ये टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, और अगर तुम -2 करोगे तो तुम लोग को वैलिड होस्ट मिलेंगे। तो 2⁻y मतलब अभी यहाँ पर ऑफ बिट्स कितने हैं, y मतलब तुम्हारे ऑफ बिट्स, तो यहाँ पर ऑफ बिट जो है 8 + 2 मतलब 2⁻10, तो 2⁻10 जो है वो तुम्हारा 1024 होता है, और अगर तुम -2 करोगे तो 1022, ये तुम्हारे वैलिड होस्ट पर सबनेट, मतलब हर एक सबनेट में तुम लोग को 1022 इतने होस्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से तुम लोग को क्लास बी का सम सॉल्व करना है। मतलब अभी आगे अगर आगे और एक रेंज हम लोग को निकालना है तो मैं यहाँ पर बता दूँ, इसके आगे अगर हम लोग को कंटिन्यू करना है, हमारा फर्स्ट रेंज था 0 to 3 था, अभी जो आएगा वो 4 से लेकर 7 तक, क्योंकि ब्लॉक साइज हमारा 4 का है, मतलब तुम्हारा आईपी आएगा 172.30.4.0 से स्टार्ट होगा। जो पहला है वो तुम्हारा सबनेट आईडी रहेगा, बाद में 172.30.4.1 ये जाएगा 4.255 तक, फिर ये 5.0 से स्टार्ट होकर 5.255 तक जाएगा, मतलब फाइनली ये तुम्हारा 172.30.7.254 172.37.255 तक आएगा, जो ये आईपी एड्रेस तुम्हारा ब्रॉडकास्ट रहेगा। और इसके बीच में जितने भी आईपी है वो सारे तुम्हारे वैलिड होस्ट रहेंगे। तो अभी वैलिड होस्ट तुम लोग को काउंट करने को आता है, मतलब h का फॉर्मूला तुम लोग को पता है, h इज इक्वल टू 2⁻y - 2। तो y मतलब ऑफ बिट्स, जितने भी ऑफ बिट्स है तुम्हारे पास वो सारे तुम लोग को काउंट करने और फिर उसको मतलब 2⁻2 करके आंसर निकालना है फाइनल। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं और एक क्लास बी का। अभी यहाँ पर इस टाइम हम लोग रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा लेंगे, एक आईपी लेता हूँ यहाँ पर 188.10.0.0, ये क्लास बी का आईपी है। अभी मान लो इस समय हमारा जो नेटवर्क रिक्वायरमेंट है वो 350 है, n इज इक्वल टू 350। तो अभी यहाँ पर इसका सबनेट मास्क हम लोग लिख लेंगे 255.255.0.0 लिखता हूँ 80। तो अभी यहाँ पर 350 नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कितने बिट्स हम लोग को नेटवर्क में डालने पड़ेंगे, मतलब कितने बिट्स यहाँ पर ऑन करने पड़ेंगे। तो अगेन n का फॉर्मूला n इज लेस देन इक्वल टू 2⁻x। तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर डायरेक्ट में बिट्स ऑन करना स्टार्ट करता हूँ। अगर एक बिट ऑन करूँगा तो दो नेटवर्क मिलेंगे 4, 8, 16, 32, 64, 128, 25, 6। अगर मैं सारे 8 बिट्स भी ऑन करता हूँ इस ऑक्टेट के तो भी मुझको 256 ही नेटवर्क मिलेंगे, बट मेरा रिक्वायरमेंट 350 है। तो और एक अगर बिट ऑन करूँगा तो मुझे 512 नेटवर्क मिलेंगे, मतलब अगर मैं 2⁻9 करता हूँ तो जिसका आंसर 512 आएगा। मतलब यहाँ तक मुझको बिट्स ऑन करने पड़ेंगे मेरा 350 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, और ये जो बाकी का है ये सारे बिट्स ऑफ रहेंगे। तो अभी इसका न्यू सबनेट मास्क निकाल लेते हैं हम लोग। अगर न्यू सबनेट मास्क निकालने में तुम लोग को परेशानी हो रही है तो पिछले वीडियो में मैंने एक चार्ट बताया, जो चार्ट तुम लोग रेफर कर सकते हो। अभी यहाँ पर 255.255, अभी ये जो 8 बिट्स है ये सारे ऑफ है, सॉरी ऑन है, इसका मतलब ये 255, और यहाँ पर एक ही बिट ऑन है तो 128। तो ये इसका न्यू सबनेट मास्क आया। तो हम लोग इसका ब्लॉक साइज निकालेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान दो, लास्ट इसके पहले सब में ब्लॉक साइज जो था वो हमारा मतलब जो न्यू सबनेट मास्क आ गया था वो 3rd ऑक्टेट में आया था बस। इस टाइम जो है हमारा न्यू सबनेट मास्क 4th ऑक्टेट में आया है।
तो हम लोग जो सबनेटिंग करेंगे वो अकॉर्डिंग टू फोर्थ ऑक्टेट। अब यहाँ पर ब्लॉक साइज 256 माइनस 120 जो आएगा 128। तो अभी आईपी लिखना स्टार्ट कर दे 188.10.0.0 188.10.0.1 188.10.0.126 188.10.0.127 तक ये सबनेट जो है ये तुम्हारा यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो फोर्थ ऑक्टेट में चेंजेस हुआ है। तो जो ब्लॉक साइज का जो नंबर है वो हम लोग फोर्थ ऑक्टेट में उसको मतलब मैनेज करेंगे। तो अभी यहाँ पर 0 to 127 मतलब टोटल 128 नंबर्स हो गए। तो यहाँ पर तुम्हारा ये फर्स्ट सबनेट खत्म। ये जो फर्स्ट आईडी है ये तुम्हारा सबनेट आईडी, और जो लास्ट आईपी है ये तुम्हारा ब्रॉडकास्ट आईडी, और ये जो है सारे ये तुम्हारे वैलिड होस्ट। तो वैलिड होस्ट काउंट करने के लिए 2⁻² का फॉर्मूला है। तो y मतलब कितने बिट्स ऑफ है अभी हमारे पास 7 बिट्स। तो 7 बिट्स 2⁻7 करोगे तो तुम लोग को 128 आंसर मिलेगा, जिसमें से अगर -2 करोगे तो 126 जो है वो तुम्हारे वैलिड होस्ट मिलेगी तुम लोग को। अभी अगर इसके बाद वाला सबनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है तो 188.10.0.128 से स्टार्ट होगा वो 188.10.0.129 188.10.0.254 188.10.0.255 ये सेकेंड सबनेट हुआ। अभी इसका जो सबनेट मास्क है ये फर्स्ट वाला सबनेट आईडी, और जो ब्रॉडकास्ट आईडी है ये लास्ट वाला, और इन सब का सबनेट मास्क जो है ये नया वाला रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने नेटवर्क पोर्शन बढ़ाया है तो नया सबनेट मास्क हम लोग को ऑलवेज कंसीडर करना है। अभी जो थर्ड सबनेट है इसका वो इस तरीके से आगे आएगा। जो थर्ड सबनेट है वो 188.10. सॉरी अभी 1 नहीं रहेगा क्योंकि 0.255 एंड में आ गया, तो 1.0 से स्टार्ट होगा ये 188.10.1.1 188.10.1.126 188.10.1.127 ये थर्ड सबनेट रहेगा। और इसका फर्स्ट आईडी जो है वो सबनेट आईडी, और जो लास्ट आईडी है वो ब्रॉडकास्ट आईडी, और ये बीच में जितने भी वो सारे वैलिड होस्ट। तो इस तरीके से तुम लोग को क्लास बी का सम सॉल्व करना है। क्लास बी का हम लोग और एक दो एग्जांपल लेते हैं। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं क्लास बी का, जिसमें अभी हम लोग आईपी एड्रेस अलग लेंगे। लेट्स से 170.0.0.0 ये सबनेट अभी हम लोग को लेना है, बट ये जो आईपी है ये क्लास बी का है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसका जो सबनेट मास्क है ये 255. ये एक्चुअली डिफॉल्ट सबनेट मास्क है इसका, तो तुम लोग को इसमें अभी फिलहाल तो कुछ चेंज नहीं करना है। तो अभी इस टाइम हमारा नेटवर्क रिक्वायरमेंट जो है मान लो ये 250 है। तो यहाँ पर अभी तुम लोग फर्स्ट स्टेप जो है तुम्हारा बिट्स ऑन करना स्टार्ट कर दोगे। अब यहाँ पर n का फॉर्मूला n इज लेस देन इक्वल टू 2⁻x। तो मेरा नेटवर्क रिक्वायरमेंट 250 का है, मतलब 250 इज लेस देन इक्वल टू 2⁻x। तो कितने बिट्स में ऑन करूंगा तभी मेरा 250 का नेटवर्क रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। तो ऑब्वियसली 2⁻8 अगर करूंगा मतलब 8 बिट्स ऑन करूंगा तो मेरा 250 का नेटवर्क रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। तो 8 बिट्स ऑन कर देता हूँ मैं, मतलब सॉरी हाँ बराबर। तो 8 बिट्स ऑन कर दिए, तो अभी यहाँ पर मुझको टोटल 250 सॉरी 2 4 8 16 32 6 4 128 250 251 ओके। ये एक सेकेंड, ओके 128 ओके। यहाँ पर मतलब मुझे 256
टोटल सबनेट मिल रहे हैं, जिसमें मेरा ये 250 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं न्यू सबनेट मास्क निकालूंगा 255.255, सॉरी जरा इसको ठीक से लिखता हूँ, 255.255. अभी ये सारे बिट्स जो है ऑन है, तो यहाँ पर 255 आएगा, और ये सारे बिट्स ऑफ है इसलिए 0 आएगा। तो अभी यहाँ पर ध्यान में रखो, जो न्यू सबनेट मास्क आया वो 3rd ऑक्टेट में आया है, तो हम लोग को जब ये IP एड्रेस हम लोग निकालेंगे तभी हम लोग 3rd ऑक्टेट में चेंजेस करेंगे। तो अभी जो ब्लॉक साइज है वो 256 माइनस 255 आएगा, मतलब ब्लॉक साइज तुम्हारा 1 का आएगा, और वो 1 का ब्लॉक साइज तुम्हारा 3rd ऑक्टेट में आएगा, तो तुम लोग 3rd ऑक्टेट में चेंजेस करोगे। तो अभी यहाँ पर तुम्हारा IP एड्रेस इस तरीके से स्टार्ट होगा 170.0.0.0.1, 170.0.0.0.1, 170.0.0.254, 170.0.0.256, बस ये तुम्हारा फर्स्ट सबनेट रहेगा। क्योंकि अभी तुम यहाँ पर देख सकते हो जो न्यू सबनेट मास्क आया वो 3rd ऑक्टेट में आया, और जो ब्लॉक साइज है वो 1 का है, तो 3rd ऑक्टेट में हम लोग को ये एक ही नंबर कांस्टेंट रखने का है, इसलिए यहाँ पर 0 to 256 तक आ गया, दैट्स इट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट सबनेट हो गया, ये सबनेट ID, ब्रॉडकास्ट ID, और बीच में जितने भी है ये तुम्हारे वैलिड होस्ट। अभी नेक्स्ट सबनेट जो है तुम्हारा इस तरीके से स्टार्ट होगा 170.0.0, सॉरी 0 नहीं आएगा इस टाइम, 1.0 से स्टार्ट होगा, 170.0.1.1, 170.0.1.254, 170.0.1.255, ये तुम्हारा सेकेंड सबनेट हुआ। ये सबनेट ID आ गया तुम्हारा, और ये जो लास्ट में ये ब्रॉडकास्ट ID। जो थर्ड सबनेट है वो तुम्हारा इस तरीके से स्टार्ट होगा 170.0.2.0 से स्टार्ट होगा, 170.0.3. 2.1, 2.254, 2.255। ये जो फर्स्ट IP है तुम्हारा सबनेट ID, लास्ट है वो ब्रॉडकास्ट ID, और इसके बीच में जितने भी है वो सारे तुम्हारे वैलिड होस्ट। तो क्लास B के जो सम है हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब इजी है। सिर्फ हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है, और हम लोग को नेटवर्क रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कितने बिट्स हम लोग को ऑन करने, मतलब कितने बिट्स नेटवर्क में डालने। तो मतलब इतना करने के बाद हमारा क्लास B जो है इजी लगेगा अभी तुम लोग को। इसमें अगर वो कुछ भी डाउट हो गए तो तुम लोग मुझको पोस्ट करके पूछ सकते हो, मैं तुम लोग को आंसर दूंगा। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।